वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सर सीवी रमन के द्वारा लिखा गया प्रोज एलिक्सर ऑफ लाइफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग राइटर के बारे में जान लें। सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन was an Indian physicist। वो एक इंडियन फिजिस्ट है ओनली फॉर मेन द वर्क ऑफ लाइट स्कैटरिंग। उनका मेन जो स्ट्रेस था वो लाइट स्कैटरिंग के स्ट्रीम में था। विद हिज स्टूडेंट K.S. Krishnan he discovered when light transverses a transparent material some of the reflected light changes wavelength and amplitude। उन्होंने अपने स्टूडेंट K.S. कृष्णन के साथ ये डिस्कवर किया कि जब कोई लाइट एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से ट्रांसवर्स होती है तो उसमें से कुछ लाइट जो डिफ्लेक्ट होती है वो अपनी वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड को चेंज कर लेती है। द फिनोमेना वाज ए न्यू टाइप ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड वाज सबस्टिट्यूटेड टर्म्ड एज अ रमन इफेक्ट। और इस फिनोमेना को बाद में रमन इफेक्ट या रमन स्कैटरिंग भी कहा गया। रमन वॉन द 1930 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। उनको 1930 के नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी प्रदान किया गया था। एंड वाज फर्स्ट एशियन, और वो फर्स्ट एशियन थे जिनको ये सम्मान मिला था इन द ब्रांच ऑफ एनी साइंस। ये था ब्रीफ से इंट्रोडक्शन हमारे राइटर के बारे में। नाउ लेट्स move on to our main topic, that is C.V. Raman's The Elixir of Life. Question is, describe how water is the basis of all life. How can mankind ensure conservation and utility? वाटर कैसे बेस है? तो ये हम सब लोगों को पता है कि हम लोगों के अंदर 70% ऑफ वाटर है, और पूरी दुनिया के अंदर पूरी स्पीशीज जितनी भी हैं वो सभी पानी के ऊपर निर्भर करती हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं है, कोई भी ऐसी स्पीशीज़ नहीं है जो विदाउट प्लांट सर्वाइव कर सकती है। हमारे अंदर जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो पानी के थ्रू ही होती हैं। इसीलिए पानी को अगर एलिक्सर ऑफ लाइफ या बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं है। और अगर पानी को हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं तो सॉइल इरोजन को रोकना पड़ेगा। उसके लिए फॉरेस्टेशन, डैम्स, कैनल्स और प्रॉपर यूसेज ऑफ पानी का हम लोगों को यूज़ पता होना चाहिए, ताकि हम लोग पानी को वेस्ट ना करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक अमृत का काम करता है। और ऐसा ना हो कि ये हमारे लिए हार्मफुल इफ़ेक्ट पैदा कर दे अगर हम लोग इसका प्रॉपर यूज़ ना करें, क्योंकि अगर पानी नहीं हुआ तो हमारी पृथ्वी के ऊपर किसी प्रकार की ज़िंदगी भी नहीं हो सकती। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आंसर। द प्रेजेंट एसे द एलिक्सर ऑफ लाइफ हैज़ बीन रिटन बाय C.V. Raman, वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट। इन दिस एसे द राइटर ट्राई टू प्रेजेंट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन एंड प्लांट लाइफ। इस प्रोज के अंदर राइटर ने पानी की अहमियत को हमारी ज़िंदगी में और प्लांट की ज़िंदगी में हमारे सामने प्रदान करने की कोशिश की है। ही आल्सो सजेस्टेड सम इम्पॉर्टेंट मेजर टू कंजर्व वाटर। उसने कुछ ऐसे तरीके भी बताया जिससे हम लोग पानी को बचा के रख सकते हैं। द राइटर टेल्स दैट इवन इफ द वाटर इज अ कलरलेस स्टेट बट स्टिल इज अ गाइड एलिक्सर ऑफ लाइफ। वो कहता है कि चाहे ये कलरलेस और टेस्ट लाइक लिक्विड है, बट फिर भी इसे हम लोग ज़िंदगी के लिए अमृत मानते हैं। इट हैज़ नॉट ओनली एडेड टू द ब्यूटी ऑफ अर्थ बट इट हैज़ आल्सो मेड लाइफ ऑफ एवरी फॉर्म पॉसिबल। वो कह रहा है कि इसने केवल हमारी पृथ्वी की खूबसूरती नहीं बढ़ाई, बल्कि उसके साथ साथ इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीवन मुमकिन हो पाया है वो पानी की मौजूदगी के कारण ही हो पाया है। मोरओवर राइटर wants to tell that flowing rivers can also make our land fertile and green। वो कहता है कि बहती हुई नदियाँ हमारे पानी को उपजाऊ और हरियाली से भरा कर सकते हैं। जैसे कि उसने एग्जांपल दी थी कि जब पानी बहेगा तो वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी ले जाता है और वो दूसरी जगह पे सेटल कर देता है। जहाँ पे वो मिट्टी सेटल होगी वो जगह उपजाऊ होना शुरू हो जाती है। इन अदर वर्ड वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो ये कहना गलत नहीं होगा, हमारे इतिहास में पानी जो है हमारे विकास का एक मुख्य कारण रहा है। द फ्लोइंग वाटर कैन ऑल्सो मेक लैंड फर्टाइल बाय टेकिंग द टॉप सॉइल विद इट, बट इफ इट इज़ नॉट कंट्रोल इट कैन लेड टू सॉइल इरोजन। बट ये तो कोई बात नहीं, थोड़ी मिट्टी अगर का जाना पानी के बहाने के साथ, बट अगर हम लोगों ने इसको कंट्रोल नहीं किया और पानी को तेज़ी गति से बहने दिया तो ये सॉइल इरोजन का भी कारण बन सकता है। यानी कि जब टॉप सॉइल जो है पूरी तरह पानी के साथ बह के निकल जाती है। सो द राइटर हैज सजेस्टेड सब मेजर टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन। उसने कुछ मेजर बताए जिससे कि हम लोग सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज़ बाय मेकिंग ऑफ डैम बनाने से, कैनल्स नदियाँ नहरें बनाने से, क्रॉस कल्टीवेशन अलग अलग तरीके के जो फसलें उगाने से, एंड प्लांटिंग और
पेड़ लगाने से। सिमिलरली ही टेल्स दैट वाटर इज़ बेसिस ऑफ ऑल लाइफ। इसी तरीके से वो कहता है कि पानी हमारी ज़िंदगी का भी आधार है। नो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पॉसिबल इन एब्सेंट। कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है हमारे अंदर बाहर जो कि पानी की प्रेजेंस के बिना कंप्लीट हो सकती है। इन अदर वर्ड देयर इज़ नो लाइफ पॉसिबल विदाउट वाटर। तो ये कहना गलत नहीं होगा, अगर पानी नहीं है तो इस पृथ्वी के ऊपर जीवन नहीं होगा। यही कारण है कि हम लोग जिस भी ग्रह के ऊपर जीवन को खोजने जाते हैं तो पहले पानी की खोज करते हैं, क्योंकि पानी है तो जीवन मुमकिन है, पानी नहीं है तो जीवन मुमकिन नहीं है। दैट इज़ वाई द राइटर वॉन्ट्स टू टेल अस दैट there is an urgent need of proper utilization of and conservation of water because human welfare is closely connected with the proper use of water। इसीलिए राइटर हम लोगों को कहता है कि समय आ चुका है कि हम लोग पानी का प्रॉपर इस्तेमाल करना सीखें, क्योंकि इंसानी विकास पानी की सही तरीके से यूसेज के ऊपर ही निर्भर करता है। The writer tells that in a country like India where most agriculture is dependent on rainwater we need to preserve water। राइटर ये भी कहता है एक भारत जैसे देश जहाँ पे वहाँ की जो मुख्य बिजनेस जो है वो कृषि, और कृषि जो है वो खेती बाड़ी के कामों के ऊपर निर्भर करती है, वो बारिश के पानी के ऊपर निर्भर करती है। ऐसे समय में हम लोगों को पानी जो है वो बचा के रखना पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि अगर एक कहीं बारिश ना हुई तो हमारी खेती बाड़ी के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। सिमिलरली राइटर वाटर कैन बी यूज फॉर कमर्शियल प्रोसेस सच एज इट इज़। इसे कमर्शियल बिजनेस प्रोसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, खेतों में सिंचाई के लिए, बिजली के लिए और अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए। और एंड इट इज़ द चीपेस्ट मीन्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे सस्ता माध्यम है जहाँ से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इन द एंड टू कंक्लूड वी कैन से दैट वाटर इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड बट स्टिल इट्स प्रॉपर्टी मेक इट डिफरेंट। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन कॉलिंग इट एलिक्सर ऑफ लाइफ। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि चाहे पानी सबसे कॉमन लिक्विड है, बट उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है जो वो इस पृथ्वी के लिए करता है वो उसको सबसे यूनिक बना देता है। इसीलिए अगर हम लोग इसको अमृत भी कह दें तो कुछ गलत नहीं होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।